हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमने पिछले पाठ में सपनों के से दिन कहानी का सार पढ़ा था। संक्षिप्त में हमने उसको समझा था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज हम इसी पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उत्तर जानेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है। उत्तर, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, यह बात पाठ के इस अंश में सिद्ध होती है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह से समझ लेते। अगला प्रश्न, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमंगों सी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। पीटी साहब अर्थात मास्टर प्रीतम चंद बहुत सख्त थे। सभी लड़के उनसे डरते थे। वे लड़कों पर बाघ की तरह झपट पड़ते थे और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते थे। वही पीटी साहब जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते, उस समय लड़कों के हाथों में नीली नीली पीली पीली झंडियां पकड़ाकर 1 2 3 कहते और झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते अभ्यास करवाते थे। लड़कों द्वारा गलती ना करने पर वे अपनी चमकीली आंखों को हल्के से झपक कर जब शाबाश कहते, तब लड़कों को ऐसा लगता था मानो उन्हें फौज का तमगा मिल गया हो, यानी कि मेडल मिल गया हो। उस समय उन्हें बड़ी खुशी होती थी। रोज फटकारने वाला कोई अपना आदमी यदि एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार के समान लगता है। बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नई श्रेणी में जाने और नई कापियां और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठता था। उत्तर, नई श्रेणी में जाने का लड़कों को बहुत चाव होता था। नई श्रेणी मतलब नई क्लास में, क्योंकि उन्हें नई किताबें पढ़ने को मिलती थी। नई किताबों को पढ़ने से उनका मन लगता था। लेखक की आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी नहीं थी, अतः वह नई किताबें नहीं खरीद पाता था। कापियां तो नहीं मिल जाती थी, पर उसे किसी अन्य लड़के की पुरानी किताबें ही पढ़नी पड़ती थी। उसे उन पुरानी किताबों से एक प्रकार की गंध आती थी जो उसके मन को उदास कर देती थी। उसे इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। प्राय अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हर फन मौला हो गए हों। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से किताब कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन को उदास कर दिया करती थी। अगला प्रश्न है, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था। उत्तर जानते हैं। स्काउट परेड करते समय लेखक धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहनकर अपने आप को फौजी जवान ही समझता था। जब पीटी मास्टर प्रीतम चंद स्काउटों को परेड करवाते, तब वे लेफ्ट राइट कहते और मुंह में पकड़ी हुई सीटी बजाते थे। लेखक जब राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते, तब बूटों की एड़ियों को दाएं बाएं मोड़कर ठक ठक करके अकड़ कर चलता। तब उसे ऐसा लगता था कि वह कोई विद्यार्थी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यानी कि इम्पोर्टेंट पर्सन है, फौजी जवान है। यह सब वर्दी और परेड का कमाल था। बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया, यानी कि क्यों सस्पेंड कर दिया। उत्तर है, पीटी साहब चौथी कक्षा को फारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी लड़कों को एक शब्द रूप याद करके लाने को कहा।
लड़के रात भर उसे याद करते रहे पर पूरा किसी को भी याद नहीं हुआ। दूसरे दिन एक भी लड़का उसे सुना नहीं पाया। इस पर पीटी मास्टर को गुस्सा आ गया। उन्होंने घुर्राकर सभी लड़कों को कान पकड़ने के लिए कहा और मुर्गा बन जाने के लिए कह दिया। जब लड़कों ने टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो चीखे, पीठ ऊंची करो। इससे लड़के गिर पड़े। तभी हेडमास्टर शर्मा जी ने यह दृश्य देख लिया। वे इसे सहन नहीं कर पाए। वे पीटी मास्टर की इस बर्बरता से, यानी कि जब पीटी मास्टर ने बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया, उनको मुर्गा बना दिया और उनको बोला कि पीठ ऊपर करो, अपनी पीठ यानी कि अपनी कमर को ऊंचा करो, तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने ये सब सुन लिया। उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी। वो उनके पास आए और बोले, What are you doing? Is it the way to punish the student of 4th class? Stop it at once. इस बात को लेकर शर्मा जी ने पीटी साहब को सस्पेंड कर दिया, यानी कि मुअत्तल कर दिया और इस आदेश को मंजूरी के लिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर को भिजवा दिया। इसके बाद पीटी साहब स्कूल नहीं आए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? उत्तर जानते हैं। लेखक के अनुसार उसे तथा उसके साथियों को स्कूल ऐसी जगह कतई नहीं लगता था कि वहां खुशी से भागकर जाएं। चौथी कक्षा तक केवल कुछ लड़कों को छोड़कर लेखक तथा उसके साथी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। उनके मन में स्कूल के प्रति एक भय बैठ गया था। स्कूल उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद भी कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती थी कि उन्हें स्कूल अच्छा लगने लगता था। यह मौका होता था जब पीटी साहब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। तब वे पढ़ाई लिखाई के स्थान पर लड़कों के हाथों में नीली पीली झंडियां पकड़वा देते थे और 1 2 3 कहकर इन झंडियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए कहते थे। हवा में लहराती ये झंडियां बहुत अच्छी लगती थी। सही करने पर उन्हें पीटी साहब की शाबाशी भी मिलती थी। तब उन्हें पीटी साहब बहुत अच्छे लगते थे। ऐसे अवसर पर स्कूल जाना उन्हें अच्छा लगने लगता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? उत्तर जानते हैं। लेखक को अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में करने के लिए काफी काम दिया जाता था। लेखक उस काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करता था। गणित के अध्यापक 200 से कम सवाल नहीं देते थे। लेखक मन में हिसाब लगाता कि यदि 10 सवाल रोज करेगा तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब वह ऐसा सोचता तब छुट्टियों का 1 महीना बचा रहता था। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में बीत जाते थे। तब स्कूल की पिटाई का डर बढ़ने लगता। ऐसे में 15 दिन आसानी से निकल जा सकते थे। ऐसा सोचते सोचते छुट्टियां कम होने लगती। काम पूरा नहीं हो पाता था, अधूरा रह जाता था। काम पूरा ना कर पाने की स्थिति में लेखक ओमा की भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। ऐसे बहादुर छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझते थे। बच्चों, आज के लिए हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ में हम कुछ और प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बच्चों।